हेलो लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है हैको। इसके पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर 8 की एक्सरसाइजेस देखी थी, उनको पढ़ा था और उनको समझा था। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं और हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर 9 का नाम है हैको। हैको एक गेम है। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि ये गेम कहाँ से आई है, कैसे ओरिजिनेट हुई है, हैको का क्या मतलब होता है, हम देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। अब देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। हैक मीन्स टू चैलेंज। अब जो हम गेम के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, वो है हैको। अब हमें बताया गया है कि इसका मतलब क्या होता है। तो हैक का मतलब होता है चैलेंज, किसी को चैलेंज करना, किसी को चुनौती देना। और को का मतलब होता है टाइगर। अगर आप इस गेम का जो स्पेलिंग है इसको डिवाइड करेंगे हैक और को, तो हैक का मतलब होता है स्टूडेंट्स चैलेंज और जो हमारा को का मतलब होता है वो होता है टाइगर। Therefore, the word हैको means challenging the tiger। अगर अब हम पूरे हैको का मतलब देखें तो उसका क्या मतलब होता है, चैलेंजिंग द टाइगर, टाइगर को चुनौती देना। There is a folk story in Nagaland which talks about Ami the man and Akho the tiger। अब एक बहुत पुरानी स्टोरी है, ट्रेडिशनल स्टोरी है नागालैंड की, जो बात करती है हमारी आमी, जिसका क्या मतलब होता है द मैन, एक इंसान के बारे में, और आँखों का मतलब होता है द टाइगर। तो जो वो स्टोरी है नागालैंड की स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो एक स्टोरी है, फोक स्टोरी है, बहुत पुरानी स्टोरी है, ट्रेडिशनल स्टोरी है नागालैंड की, जो किसके बारे में बात करता है, आमी द मैन जिसको हम बोलते हैं, और आँखों जिसका क्या मतलब होता है द टाइगर। देखते हैं आगे हमें क्या दिया गया है। अब स्टोरी, उस नागालैंड की जो स्टोरी है उसमें क्या दिया गया है वो देखते हैं। Once upon a time, humans and animals lived together। एक बार की बात है स्टूडेंट्स, जब ह्यूमंस जो इंसान थे और जो एनिमल्स जो जानवर थे वो एक साथ रहते थे। They had a disagreement about their superiority। अब जब वो लोग एक साथ रहते थे तो एक बार क्या हुआ कि उन लोगों के बीच में डिसअग्रीमेंट हुआ। डिसअग्रीमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अ सिचुएशन इन विच पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन। मतलब कि वो लोग आपस में बहस कर रहे थे, लड़ रहे थे, डिसअग्री कर रहे थे, किसके बारे में, अपनी अपनी सुपीरियरिटी के बारे में। सुपीरियरिटी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, द फैक्ट दैट वन थिंग और पर्सन इज बेटर स्ट्रोंगर देन अनदर। सुपीरियरिटी का क्या मतलब होता है कि एक इंसान या एक एनिमल या इंसान, उन दोनों में से कौन स्ट्रोंगर है, कौन क्या है, उसे हम सुपीरियरिटी कहते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में, तो उन लोगों को डिसएग्रीमेंट हुआ था। किस चीज़ के ऊपर डिसएग्रीमेंट हुआ था कि उन दोनों में से, ह्यूमंस और एनिमल में से कौन सुपीरियर है, कौन ताकतवर है, उनके बीच में इस बात पर डिसएग्रीमेंट हुआ था। इस बात पर वो लोग बहस कर रहे थे। देखते हैं हमें आगे क्या दिया गया है। The humans challenged Akho and challenge came to be known as हैको। अब जैसे कि स्टूडेंट्स हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था, आँखों का क्या मतलब होता है टाइगर। तो अब जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान हैं, उनने किसको चैलेंज किया, आँखों को, टाइगर को चैलेंज किया, और इस चैलेंज का नाम क्या पड़ गया, हैको। क्या पड़ गया स्टूडेंट्स, हैको। चैलेंज का मतलब क्या होता है, टू इनवाइट समबडी टू फाइट, प्ले और आर्ग्यू अगेंस्ट समवन। चैलेंज मतलब किसी को चुनौती देना, या आप हमारे साथ लड़ लीजिए, खेल लीजिए, उसमें हम चुनौती दे रहे हैं। तो चैलेंज का क्या मतलब होता है, चुनौती देना। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। The people in Mokokchung district of Nagaland play a game named हैको, which is a well-known sport today। अब नागालैंड में एक डिस्ट्रिक्ट था, एक विलेज था जिसका क्या नाम था, मोकोकचुंग। उधर के जो लोग हैं वो
ये गेम खेलते थे जिसका क्या नाम था, हैको। और आज के दिन में स्टूडेंट्स ये बहुत जाना माना पहचाना हमारा स्पोर्ट है, आज भी ये बहुत सारे लोग खेलते हैं। प्रेजेंटली इट इज़ प्लेड एज अ टीम गेम बिटवीन टू टीम्स। आज के समय की अब बात कर रहे हैं कि आज के समय में इसको कैसे खेला जाता है स्टूडेंट्स, कि दो टीम्स बनाई जाती हैं। एक टीम का नाम क्या होता है, आखो, और दूसरी टीम का क्या नाम होता है, आमी। The strongest people in the village are identified through this game। अब इस गेम के थ्रू क्या पता चलता है कि जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल हैं विलेज में उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई का क्या मतलब होता है, टू बी एबल टू से हु और हु व्हाट समबडी इज, मतलब कि किसी को पहचानना कि वो स्ट्रॉन्ग कौन है। तो इस गेम के थ्रू एक विलेज में पता चलता है कि कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं उस विलेज में। दो टीम्स का क्या नाम होता है, एक टीम का क्या नाम होता है स्टूडेंट्स, आखो, और दूसरी टीम का क्या नाम होता है, आमी। देखते हैं आगे हमें क्या बताया गया है। देयर आर 11 प्लेयर्स इन ईच टीम। एक एक टीम में जो दो टीम्स की बात की गई, एक का नाम क्या था, आखो, और दूसरी का क्या नाम था स्टूडेंट्स, आमी। तो एक टीम में हमारे कितने मेंबर्स होते हैं, 11 मेंबर्स होते हैं। दोनों टीम्स में 11 मेंबर्स होते हैं। द टॉस बिफोर द गेम डिसाइड्स विच टीम विल बी कॉल्ड आर्मी एंड विच विल बी कॉल्ड आखो। अब गेम स्टार्ट होने से पहले या टीम बनने से पहले बेसिकली स्टूडेंट्स एक टॉस होता है, जो हम सिक्का उछालते हैं ना, वो होता है। उसमें से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी टीम आर्मी कहलाएगी और कौन सी टीम आखो कहलाएगी। देखते हैं हमें आगे क्या बताया गया है। To play, a circle is first drawn and the army team has to stay within the circle by making a human chain, while the Akho team stays outside the circle। अब देख सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू आप समझिए इस गेम को कि क्या होता है कि पहले एक सर्कल बनाया जाता है स्टूडेंट्स, सर्कल बनाया जाता है। अब सर्कल के अंदर जो हमारी आर्मी टीम है वो एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ के सर्कल में खड़ी होती है by making a human chain, while the आखो टीम stays outside the circle। अब जो दूसरी टीम है, जो आखो टीम है, उसके जो मेंबर्स हैं वो सर्कल के बाहर खड़े होते हैं। अब आगे क्या दिया गया है, क्या बताया गया है, देखते हैं। At first, 2 members of the Akho team enter the circle and try to push the army players outside the circle। अब क्या होता है कि पहले क्या होता है कि जो आखो टीम है, मतलब जो सर्कल के बाहर टीम खड़ी है जिसको हम आखो टीम कहते हैं, वो उसमें से 2 मेंबर्स सर्कल के अंदर आते हैं। सर्कल के अंदर आके वो 2 प्लेयर्स क्या करते हैं, आर्मी टीम के मेंबर्स को बाहर सर्कल के बाहर पुश करते हैं, धक्का देते हैं। When an army player is pushed out of the circle, he is out and cannot enter again। अगर वो आखो टीम के जो 2 प्लेयर्स अंदर गए हैं, अगर उसने किसी भी आर्मी टीम के मेंबर को बाहर सर्कल से कर दिया है, बाहर धक्का दे दिया है, तो वो दोबारा अंदर नहीं आ सकता, वो गेम से आउट हो गया है। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। The army team also tries to catch the player of the Akho team by surrounding them। अब जो आर्मी टीम मतलब जो सर्कल के अंदर होती है टीम, वो भी आखो टीम जो बाहर के जो 2 लोग आते हैं सर्कल के अंदर, उसको पकड़ने की कोशिश करती है, उनको बाहर जाने नहीं देती है। When आखो प्लेयर इज कॉट, अगर जो बाहर वाली टीम जिसको हम आखो बोलते हैं, अगर वो उसका जो टीम प्लेयर है वो अगर पकड़ा जाता है, ही इज़ नॉट रिलीज्ड अंटिल ही सेज जोको। उसको छोड़ा नहीं जाता है जब तक वो जोको नहीं बोल देता है। जोको का क्या मतलब होता है, उसमें सरेंडर करना कि हाँ मैं हार गया, अब आप मुझे छोड़ सकते हो। तो वो तब तक उसको नहीं छोड़ते हैं जब तक वो चिल्ला नहीं देता है, जोको नहीं बोल देता है। सराउंडिंग का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, दैट इज अराउंड समथिंग, मतलब किसी को घेरना। सराउंडिंग का क्या मतलब होता है, घेरना। और सरेंडर का क्या मतलब होता है, टू अलाउ। सरेंडर का मतलब होता है कि हमने हार मान ली, कि हमने बोल दिया कि हमने हार मान ली, तो उसको जो को चिल्लाना पड़ता है। आगे देखते हैं, आगे बताया गया है when one player gets caught and surrenders, another player from the आखो team enters the circle। ऐसे क्या होता है कि जैसे पहले 2 आखो टीम में से अंदर गए लोग, 2 बच्चे अंदर गए, अगर एक पकड़ा जाता है तो वो तो आउट हो गया क्योंकि उसने सरेंडर कर लिया, उसने बोल दिया जो को। अब दूसरे जो बाहर लोग ऐसे बच्चे खड़े हैं, उसमें से एक एक करके अंदर ये लोग जाते जाते हैं। Whenever a team
गेट्स अ प्लेयर ऑफ द ऑपोजिट टीम आउट, इट गेन्स पॉइंट। अब जैसे कि दोनों के साइड से अब हम देखेंगे कि जब अगर हमारा आखो प्लेयर पकड़ा जाता है तो तब दूसरी आर्मी प्लेयर को 1 पॉइंट मिल जाता है। अगर इस आर्मी टीम का एक मेंबर बाहर चला जाता है सर्कल के तो आखो टीम को पॉइंट मिल जाता है। ऐसे इन लोगों के पॉइंट्स बनते हैं, लीडर बोर्ड बनता है। अब देखते हैं, द गेम ऑफ हेको गेट्स ओवर व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स हैपन। अब इसमें बताया गया है कि एक हेको गेम जब चालू होती है वो ख़त्म कब होती है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन आ जाती है, एक कोई सी भी चीज़ हो जाती है तो हमारी हेको गेम ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पहला क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द आखो टीम गेट कॉट। अगर आखो टीम के सारे मेंबर्स पकड़ा गए तो हमारी गेम वहीं पर ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द आर्मी टीम आर पुश्ड आउट ऑफ द सर्कल। अगर आर्मी टीम के मेंबर्स सारे के सारे सर्कल के बाहर पुश किए जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तब भी गेम ख़त्म हो जाती है। और नेक्स्ट, द टाइम रन्स आउट। जब टाइम ख़त्म हो जाता है, मतलब कि जब हेको टाइम खेलते हैं तो एक टाइम डिसाइड किया जाता है, जैसे कि 10 मिनट ये गेम चलेगी। अगर 10 मिनट पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद जिसके भी मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं वो गेम जीत जाता है। तो ये 3 चीज़ों में हमारी हेको गेम कंप्लीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। पहले कि आखो टीम अगर पूरी पकड़ा जाए, दूसरा कि अगर हमारी आर्मी टीम पूरी सर्कल से बाहर पुश हो जाए, और तीसरा अगर टाइम ख़त्म हो जाए। आगे देखते हैं, द फास्टेस्ट प्लेयर ऑफ द आर्मी टीम इज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ कोसुबा। अब जब गेम कंप्लीट हो जाती है तो जब हमारी आर्मी टीम है उसका जो भी फास्टेस्ट प्लेयर है उसको कौन सा टाइटल मिलता है, कोसुबा मिलता है। क्या बोलते हैं उसको, कोसुबा। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर होता है हमारी आखो टीम का, उसको कौन सा टाइटल मिलता है, खोतीबा। क्या मिलता है, खोतीबा। स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है कि जो हमारा आर्मी टीम का फास्टेस्ट प्लेयर है उसको कौन सा टाइटल मिलता है, खोसुबा। और जो हमारा आखो टीम का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर होता है उसको कौन सा टाइटल मिलता है, खोतीबा। अवॉर्डेड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, टू गिव समथिंग टू समबडी एज प्राइज। मतलब किसी को कुछ टाइटल देना या प्राइज देना, उसको हम अवॉर्डेड कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई हो और याद हो गई हो। स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट, और हमने देखा कि हेको गेम क्या होती है, उसको कैसे खेला जाता है, पुराने समय में उसको कैसे खेला जाता था, नागालैंड में कैसे गेम आई, कैसे ह्यूमंस ने टाइगर को चैलेंज किया, और आज के समय में ये गेम कैसे खेली जाती है। 2 टीम्स होती है, आखो और आर्मी, 11 प्लेयर्स होते हैं दोनों टीम में, और कैसे इसको खेला जाता है, इसके क्या रूल्स होते हैं, कब ये गेम फिनिश हो जाती है, ये आज हमने समझा। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमने चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, उनको हम रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड था डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर करना मतलब घोषणा करना किसी चीज़ की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुपीरियॉरिटी। सुपीरियॉरिटी का मतलब होता है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, वो हम सुपीरियॉरिटी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है हमारा वर्ड डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ पे 2 लोगों का अलग अलग ओपिनियन होना, तो वो डिसएग्री करते हैं आपस में एक दूसरे की बात पर। एक इंसान अलग बात बोल रहा होता है, दूसरी इंसान अलग बात बोल रहा होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सरेंडर। सरेंडर का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, हार मान जाना, सरेंडर कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये वर्ड्स अच्छे से क्लियर होंगे, आपको इनका मतलब अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज देखेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। आप हमें बाकी प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंटिल देन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।